बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी खबरें हैं, लेकिन रावलपिंडी से मरियम नवाज के एक करीबी नून लीगी MNA और साबिक सेनेटर समेत कुछ आम शख्सियात को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हुआ है। ये मामला क्या है जिस पर पिंडी के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शख्सियात पर हमूद रहमान कमीशन के हवाले से जो है वो एक नया केस और इंक्वायरी का आगाज हुआ है। लेकिन आज डॉक्टर बाबर अवान ने ऐसा तकड़ा जवाब दिया है जिसने ताकतवरों के होश उड़ा दिए हैं। FIA को ये जवाब जमा करवाया गया है, इसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोका जा रहा है और आपको इल्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज भी बड़ी आम समाअत हुई है और ये केस अब किस तरह बिगड़ गया है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल उनके वकला दलाइल दे रहे हैं और आज भारी लाओ लश्कर के साथ फैसल वाडा पहुंचे हैं। दोस्ताना ये एक समात है, इसका हवाल किसी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के आपको इल्म है नंबर 1 एंकर हैं, जिनको करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी ओवरसीज सुनते हैं। पहले भी उनको बड़ा तंग किया गया, 4 महीने उनको जो है वो अगवा रखा गया, बिल आखिर वो वहां से बाजियाब हुए। फिर दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनकी रिहाई हुई और अब उनको बैरून मुल्क जाने से रोका जा रहा है। उनकी फैमिली ने ओमान से जो है वो सऊदी अरब हज के लिए रवाना होना है और वो एयरपोर्ट जब पहुंचे तो चंद दिन पहले आपको इल्म है उनको रोका गया है। लेकिन आज इस मामले के अंदर चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके अहकामात थे कि ECL से नाम हटा दें, तो वो नाम उस वक्त जो है वो बगैर ऐसे लगा कि नहीं हटाया गया। लेकिन वारदात ये डाली गई है कि वो एक और लिस्ट के अंदर यानी स्टाफ लिस्ट के अंदर वो नाम डाल दिया गया है। आज कुछ जवाब भी जमा करवाया गया है। अगर जो आमर फारूक हैं उनकी जगह पर अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस जहांगीरी होते या बाबर सत्तार होते तो क्या फिर भी ये रवैया होता? ये एक बड़ा आम सवाल है। चूंकि जो आमर फारूक का कंडक्ट या जो एक तरीकाकार है, वो यकीनन उस पर बड़े सवालात हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह केसेस को उन्होंने डील किया है। अच्छा, आज जो है इमरान रियाज खान का नाम बताया गया, 31 मई को PCL में शामिल किया गया है। हकूमती वकील अदालती हुक्म के बाद इमरान रियाज खान का नाम ECL से निकाल दिया गया था। फिर एंटी करप्शन पंजाब की दरखास्त पर 31 मई को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। यानी जब देखा कि इधर से अदालत का हुक्म आ गया है तो उधर एंटी करप्शन को, वैसे आज उन्होंने एजेंसी कहा तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आमर फारूक, उन्होंने कहा एजेंसी ना कहा करें, ये फिर ये तो एक महकमा है, एजेंसी क्या है कि आप डराते हैं। किसी ने कह दिया और आपने इमरान रियाज का नाम PCL में डाल दिया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट। कोई एजेंसी कुछ कहेगी और आप नाम PCL में डाल देंगे एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बगैर, ये उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक ने सवाल उठाया कि एंटी करप्शन एक महकमा है, एजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में लाखों लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं, क्या सबके नाम स्टाफ लिस्ट पर डाल देंगे? कोई केस ला ले आए, आप केस ला ले आए, बात मान लूंगा। ये नहीं कोई एक अद्धा केस काट ले हो तो फिर भी मैंने मुझे कुछ तो स्पेस देना मैं ताकि रोक सकूं। 31 मई की दरखास्त आई, 31 को ही इमरान रियाज का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। इतना तेज एक्शन सुनकर खुशी हुई कि पाकिस्तान का कोई इदारा तो तेज तरीन काम कर रहा है। आमर फारूक, मेरे इल्म में जो केसेस हैं वो कुछ और कहते हैं। कदीर जंजुआ एडवोकेट ने चीफ जस्टिस आमर फारूक के माजी के आम केसेस के हवाला देकर सूरत हाल बदल दी। कदीर जंजुआ ने बताया कि मेरा टाइम बचा लिया है। वो फिर आमर फारूक ने कहा इमरान रियाज खान के केसेस ने मुझे मेरे ही फैसले के हवाले दे दिए। हुकूमती वकील ने समात कल तक मुलतवी करने की सदात की और इमरान रियाज खान दहशत गर्द नहीं है, अदर सदी का एडवोकेट। इमरान रियाज खान केस का फैसला जो है वो बिल आखिर महफूज हुआ है, लेकिन शर्मनाक अफसोसनाक मामला ये है कि अल्लाह के जो है वो हरम की तरफ यानी मस्जिद हराम की तरफ जाने से ये रोका जा रहा है। मियाँ अली अशफाक ने पिछली डिटेल भी बताई है कि इमरान रियाज पर कितने मुकदमात थे और किस तरीके से जो है वो इमरान रियाज को मुख्तलिफ मामलात के अंदर रखा गया। लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद है कि कब कब बैरून मुल्क वो गए और वापस आए। अब भी वो आ जाएंगे, लेकिन हज पर
जा रहे हैं। 2 फ्लाइट्स जो टिकट बुक करवाए थे इमरान रियाज ने वो तो अब मिस हो गए हैं। अब तीसरी एक उन्होंने फ्लाइट करवाई है, देखते हैं उस पे मेरा ख्याल है असल मकसद इमरान रियाज को बैरून मुल्क जाने से रोकना है और इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि कहीं वो किसी और मुल्क ना चले जाएँ। ये खदशा है और अगर वो किसी और मुल्क चले गए तो फिर इनके लिए परेशानी ये होगी कि वहाँ से ज़रा खुलकर अगर उन्होंने व्लॉग किए तो मसला बनेगा और मेरा ख्याल है अब इतनी कुर्बानियों के बाद इमरान रियाज को किसी और मुल्क के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज मरियम नवाज के चहेते ये नून लीग के एमएनए हैं और बुनियादी तौर पर जो है ये एक तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए हैं, पार्लिमानी जो है वो अमूर के पार्लिमानी लीडर रहे हैं। यानी ये चौधरी अदनान, इनका मर्डर हो गया था 12 फरवरी को। अभी रिजल्ट जो है उसके नोटिफिकेशंस नहीं आए थे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई से, तो इनको गिरफ्तार और जिस तरह तंग किया गया, अलहदगी जो है इख्तियार कर ली थी, लेकिन इनका मर्डर हुआ। उस वक़्त कोशिश की गई कि चूँकि इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ी है, तो लिहाज़ा मलबा उन पे डाला जाएगा, लेकिन लवाहिकीन ने नून लीग के एक एमएनए और एक सेनेटर और आगे कुछ और शख्सियात थी उन्हीं के ख़ानदान की, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया, मुकदमा दर्ज हुआ। अब बिल आखिर उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया और अबूरी जमानत उन्होंने करवाई हुई थी और अब ये मामला जो थोड़ा सा है वो आपको बता दूं कि इसके अंदर एक मुलजम पकड़ा गया और उसने जो एतराफ किया वो भी साबक सेनेटर चौधरी जो है वो तनवीर हैं। उन्होंने बताया कि चौधरी तनवीर की रहायशगाह से बरामद हुआ, यानी पिस्तौल साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की रहायशगाह से बरामद हुआ। मुल्जम दानिश ने पुलिस को बयान दिया कि चौधरी अदनान को साथी जुनेद के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल किया। वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल चौधरी तनवीर ने फराम किया था। तो चौधरी तनवीर एक बड़ा नाम है नून लीग का, नवाज शरीफ और मरियम के बड़े करीबी शख्सियात में उनका नाम आता है और ये मुल्जम का कहना है कि वारदात के बाद वालद सुहेल अंजम के हमरा चौधरी तनवीर के घर चला गया और कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल चौधरी तनवीर की रहायशगाह के स्टोर रूम में छुपाया था। मुल्जम दानिश ने कहा है कि वारदात की रात वालिद और साथी के हमरा चौधरी तनवीर के घर वो रात गुजारी और 12 फरवरी को पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर के करीब ये कत्ल का वाकया पेश आया था। 5 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा था। अब इसके अंदर जो है इस मुकदमे में हालांकि आप देखें ना, नून लीग का कोई एमएनए हो, कोई साबिक सेनेटर हो, उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी करना, जमानतें, आज एडिशनल एंड सेशन जज हैं उन्होंने जमानत मनसूख कर दी है। यानी अब जब इस स्टेज पर आम मुकदमात के अंदर जमानतें मनसूख होती हैं, एक तो इस जो मुल्ज़म है इसका बयान इसकी बड़ी अहमियत है और इसका मतलब ये होता है कि अदालतों के पास बादी नज़र में सफिशिएंट एविडेंस मौजूद होती है, बगैर उनके सामने ऐसा मटीरियल होता है कि वो समझते हैं कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब ये टीवी पर भी रोज नून लीग को डिफेंड करते हैं, अब पता नहीं इनको गिरफ्तार करवाया जाएगा या हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ले लिया जाएगा। तो ये पीटीआई के साबिक मौजूदा एमएनए हैं जी, ये चौधरी दानियाल चौधरी, एक ये हैं साबिक सेनेटर हैं चौधरी तनवीर, उनके भाई हैं चौधरी चंगेज खान और उसामा चौधरी। इनकी जमानतें मनसूख हुई और अदालत ने फौरी इनको गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है। इससे जो रावलपिंडी के हल्के हैं वहां पर बड़ा एक जो है वो थरथल्ली है कि भाई ये नून लीगी, ये इतने चेते, ये पकड़े जाएंगे, इनको कोई गिरफ्तार कर लेगा, तो इतना मेरिट भाई ये कैसे हो सकता है। तो अब मुमकिन है कि हाई कोर्ट से रिलीफ ले लिया जाए। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अगली जो बड़ी खबर है वो मामला है, आपको इल्म है कि हमूद रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है उस पर ट्वीट, उसकी बुनियाद पर एफआईए ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है रऊफ हसन को, बैरिस्टर बैरिस्टर गौर को और उनके साथ जो है वो उमर अयूब को। अब उमर अयूब ने एक जवाब जमा करवाया एफआईए को और उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है वो डॉक्टर बाबर अवान ने चूंकि लिखा है, तो डॉक्टर बाबर अवान ने होश उड़ा दिए सही माने के अंदर और ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा है कि जिस पर मजीद शायद जो टेंशन है उसके अंदर इजाफा हो। और ये वो मामला है कि कानूनी तौर पर जब आगे जाएगा, जैसे साइफर का वो पूछते रही अदालत के भाई बताओ वो किधर है, तो ये भी बताना पड़ेगा। लेकिन मसला है कि वो साइफर उन्होंने नहीं पेश किया और बिल आखिर जो है वो उन्होंने कहा कि एक जज जिसने 15 मिनट में 70 सफात लिखे, साथ ही उसके सामने साइफर रखा भी नहीं गया
और उसने एक सुनी सुनाई बात पे एक इतनी बड़ी जो है वो सजा सुनाई, तो ये मामला तो है। अच्छा, अब दूसरी तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मबनी वीडियो की पोस्ट किए जाने पर एफआईए के नोटिस का मामला। ये पीटीआई ने ऑफिशियल जवाब ये बताया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ और कायद इस इख्तलाफ उमर अयूब खान ने एफआईए से हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली है। यानी ये वो मामला है जिसके अंदर कहा गया ठीक है भाई, गलत है सही है, ट्वीट को तो हम देखेंगे, लेकिन हमूद और रहमान कमीशन हमें फराम कर दो, क्योंकि हमने उसके अंदर से कोई गलत कहा है तो हमने आपको जवाब देना है। ये वो मामला है जिसने पूरी गेम को चेंज कर दिया है। एफआईए के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। उमर अयूब खान ने एफआईए के नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया है। मुमताज मैर कानून डॉक्टर बाबर अवान की वसात से यह भिजवाया गया है। एफआईए ने हमारे मौक्कल, अब ये एफआईए को जवाब दिया गया है, एफआईए ने हमारे मौक्कल उमर अयूब खान को एक हतक अमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। ये मौकफ दिया है जी वकील जो बाबर अवान ने। नोटिस सकूते ढाका से जुड़े वाकयात से मुतल्लक है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन कायम किया। इस कमीशन ने 1972 में अबूरी जबकि 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट रियासत को जमा करवाई, जिसे ना तो मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की तरदीद की गई। ये बाबर अवान ने उसमें लिखा है। कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में जनरल याहिया खान और हथियार डालने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के बयानात भी कलम बंद किए और उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है। एफआईए ना तो तारीखदानों पर मुश्तमिल एक महकमा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट से बाला कोई इदारा है। एफआईए के इस नोटिस का वाहिद मकसद मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद इमरान खान और उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को निशाना इंतकाम बनाना है। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराम करे। अब ये बड़ी एक ना गेम की गई है कि भाई वो नकल तो फराम करें ना, जरा हम देखें कि हमने कौन सा गलत, हम है या आप है। उमर अयूब खान अपने खिलाफ एफआईए की जानब से इस नोटिस के जरिए किए जाने वाले प्रोपेगंडे का मामला पार्लियामान में उठाने और उसे अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये जी मांग ली गई है हमूद और अमीन कमीशन की असल कापी, उन्होंने कहा जी दें। एफआईए साहब, नोटिस तो आपने कर दिया है, अगर हमने गलत कहा है तो आपके पास कापी होनी चाहिए ना। अगर हम झूठ बोल रहे हैं एक बुनियाद पे कि हमूद और रहमान कमीशन में या तो वो लिखा हुआ नहीं होगा, अगर लिखा हुआ है, एक जज जो है हुकूमत की तरफ से अपॉइंट हुआ है और उसने वो रिपोर्ट दी है, वो जितना भी आपको लगे बुरा लगे, जितनी भी तकलीफ हो, लेकिन रियलिटी तो है। तो अब अगर गलत है तो भाई वो रिपोर्ट तो हमें दो ना, हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट जरा देख के तो हम आपको जवाब देते हैं। तो उल्टा उस नोटिस पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है उन्होंने एफआईए से। दूसरी तरफ जो है वो रऊफ हसन और जो हैं बैरिस्टर गौहर, वो एफआईए के अंदर पेश हुए हैं। तो ज़ाहिर है पूछा जाएगा कि ये इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है ये कौन हैंडल करता है, किसने ट्वीट की, कौन चला रहा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये रियासत के खिलाफ, ये सारी चीज़ें बहरहाल इस वक्त चल रही हैं। वो जो भी जवाब होगा, जो हमारे पास खबर होगी वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।